हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी में उत्तराखंड में वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। इससे पहले हम 200 तक के सवालों को कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे के सवालों को इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, सुपिन तथा रूपिन घाटियों का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान से है? सुपिन तथा रूपिन घाटियों का संबंध है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथ ही आपको पता भी होगा यह कहाँ है, उत्तरकाशी में है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें वनस्पति और उनका उपयोग वाला भाग मिलाना है। तो देखो, सर्पगंधा का उपयोग में वाला भाग कौन हो जाएगा? जड़। बुरांस का फूल और पत्ते आप सभी को पता होगा। लोथ का होता है छाल और रतन ज्योति का होता है बीज या जड़। तो इन चारों को सीधे सीधे हम मिला चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसका वानस्पतिक स्वरूप वृक्ष का है? किसका वृक्ष का है? तो दामिड़ का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र है जो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य बफर जोन के रूप में है? चार ऑप्शन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सुरई टाइगर रिजर्व या फिर विंसर वन्यजीव अभयारण्य। तो क्या राइट करोगे? सुरई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, जून 2020 में 18 एकड़ भूमि पर उत्तराखंड राज्य में कहाँ जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हल्द्वानी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तराखंड राज्य में स्थापित लाइकेन पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। चार कथन हैं। यह पिथौरागढ़ मुंशियारी में है। यह देश का पहला लाइकेन पार्क है। यहाँ 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। जून 2022 से इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? ऊपर तीन ठीक है, चौथा वाला क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रसिद्धि पर्वतीय फल बाजार के रूप में है? पर्वतीय फल बाजार के रूप में जाता है भोवाली को। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई है और इनका क्षेत्रफल कितना है, इन सब को भी आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है बताओ फिर। चार ऑप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। कार्बेट का है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पौड़ी और नैनीताल दोनों जिलों में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा। 1974 में रेनी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम सिंपल सा है, गौरा देवी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम क्या है? वृक्ष मानव किसका उपनाम है? आप सभी ने याद किया होगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी का नाम है, उपनाम है वृक्ष मानव। आप सभी को पता है, याद होना चाहिए, एग्जाम में सीधे सीधे बन सकता है। अगला देखो, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? अपने उत्तराखंड में लगभग 500 किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। 500 भी लिखा हो सकता है, 500 से अधिक भी लिखा हो सकता है, तो एग्जैक्ट याद कर लो, मतलब लगभग कितनी है? 500 टाइप की यहाँ जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन है। कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया। असहयोग वन आंदोलन का नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया, ठीक है। राजगढ़ी वन आंदोलन का पी विडम लिखा है और डांगी चौरा आंदोलन नागेंद्र सकलानी। बाकी ये तीन तो ठीक हैं, ए बी और डी ठीक हैं। हमें असत्य बताना है। असत्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हमसे यहाँ पर दिया गया है, पी विडम दिया गया है ना। तो लेकिन राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व दयाराम रावत, ये नाम यहाँ पर संबंधित होना चाहिए, दयाराम सिंह रावत, इन्होंने किया था राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और डांगी चौरा आंदोलन के बारे में आप पता होगा, नागेंद्र सकलानी थे और दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और दौलत राम। बाकी तो तीन ठीक हैं। कौन सा गलत था? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत था। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा मेहरूड़ी में स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? मेहरूड़ी में स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होगा आपको बताना है। कहाँ कर लें? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसे स्थापित कब किया गया? 1977 में इसे स्थापित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें संरक्षित क्षेत्र और इनका प्रारूप क्या है ये मिलाना है, ठीक है ना।
तो देखो सिंपल सा है, राजा जी क्या है, राजा जी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको इस तरीके से मिला लेता हूँ। केदारनाथ वन्यजीव विहार है, मिला लेता हूँ। झिलमिल क्या है, संरक्षण आरक्षित है। और नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। सिंपल सा है, इसको इस तरीके से मिलाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया, उत्तरांचल में वन संपदा से होने वाली वार्षिक आय लगभग कितनी है? 95,000 करोड़ है वार्षिक आय। 95,000 करोड़ वन संपदा से उत्तराखंड को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नारा क्या था? अब बताओ फिर क्या नारा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। हमारा पेड़ हमारा धन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपरों में बन सकता है। उत्तराखंड के जो सिविल वन हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किन 3 जिलों में फैला हुआ है? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व चमोली में तो है, पिथौरागढ़ में भी है और बागेश्वर में भी, तीनों जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमें तीनों दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को ही कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व में इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना हुई है। और यह 5,860.6, याद रखना कितना? 5,860.6। एक बार मैं साफ लिख के दिखा देता हूँ आपको, 5,860.6 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? वह कौन सा था? खास पट्टी वन आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में 1922 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है, गोपाल सिंह राणा करना पड़ेगा आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा? 1919 से 1922 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता थे गोपाल सिंह राणा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कहाँ किया गया? अब बताओ कहाँ किया गया और कब किया गया? 4 सितंबर 1974 को हुआ था, तो इसका एक ही ऑप्शन मिलता है, 4 सितंबर 1974 अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के किस नगर पालिका द्वारा 21 सितंबर 2009 से भारी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है? बाहरी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है, बताओ? मसूरी नगर पालिका में। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लो इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपके लिए। मैंने वन क्षेत्रफल वाली सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई हुई है। अभी हम देख रहे हैं 200 से आगे के सवालों को, 1 से स्टार्ट किया है हमने। और उत्तराखंड में जो वन है, वन आंदोलन है, वनों की स्थिति है और जो रिपोर्ट निकली है वनों की, उस बारे में पूरी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। चैनल पर जाइए, आपको वहाँ वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना? तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अब आपको बताना है उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी या फिर चमोली, इन चारों में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जो इससे पिछली वीडियो है जिसमें सारा कुछ कवर हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं देखी है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला देखो, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है आपको बताना है? हाथियों के लिए ना, तो एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे नया एवं सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से बताना है, ठीक है ना? पुराना तो सभी को पता होगा, कार्बेट को कर लोगे आप पुराने में। नया कौन करोगे? देखो नए में बारी आएगी तो किसकी आनी चाहिए बारी? इन चारों में तो गंगोत्री की बारी आनी चाहिए, क्योंकि गंगोत्री बना हुआ है 1989 में, ठीक है ना? हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे नया एवं सबसे प्राचीन है, तो हम यहाँ पर सबसे प्राचीन और सबसे नया कर लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पुराना और सबसे नया, क्वेश्चन को बदल लेते हैं। अब पुराना कौन सा हो जाएगा? कार्बेट हो जाएगा। फिर नया कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बेट जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना तो 1936 में ही हो गई थी, तो ये तो सबसे पुराना हो गया। और इन ऑप्शनों को देखने में लग रहा है गंगोत्री पुराना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगोत्री की स्थापना हुई है 1989 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो 1989 सबसे बाद में यही बना हुआ है, तो सबसे नया हो जाएगा वो। और जो सबसे पहले बना हुआ है वो सबसे पुराना हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं और क्वेश्चन हमने बना लिया है पुराना और नया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मंदानी, चौखम्बा तथा केदारनाथ पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है? कौन घिरा हुआ होगा बता आपको, कौन सी पर्वत चोटियाँ? चौखम्बा, मंदानी, कौन घिरा हुआ होगा? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कुजड़ी वन आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। देखो फिर, इसका प्रारंभ 1904 से हुआ था। इसका नेतृत्व अमर सिंह द्वारा किया गया था। यह कीर्ति शाह के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए बढ़ाए गए टैक्स का कारण प्रारंभ भी हुआ था। ये तीन तो ठीक लग रहे हैं फिर। और चौथे में लिखा है यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वन आंदोलन था। इस बारे में तो नहीं पढ़ा होगा आपने भी, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी क्वेश्चन कर लो। क्या राइट करोगे? गोपाल सिंह राणा को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न किस वन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया? किस आंदोलन के बाद उसके परिणाम से ही बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया? खास पट्टी वन आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब इसमें भी हमें सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, कौन आंदोलन कब हुआ था करके, ठीक है ना। अब देखो फिर, खास पट्टी वन आंदोलन को किससे मिला लेता हूँ? 1906-1907 से, ठीक हो गया। अब दूसरा कौन बचा फिर? दूसरा आया कुजड़ी वन आंदोलन। कुजड़ी वन आंदोलन किससे जुड़ जाएगा? 1904 से, तो देखते रहना, इसको मिला दिया। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926 से 30 तक, इसको मिला दिया। फिर अगला लास्ट बचा डांगी चौड़ा वन आंदोलन, इसको मिला देता हूँ 1946 से। तो इस तरीके से चारों को हम मिला चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, धुनेर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी में धुनेर दिखता है, तो धुनेर को हम लोग क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं। अमेरिका में इससे क्या कहते हैं, टेक्साल नामक रसायन से कैंसर के उपयोग की दवाई मतलब बनाई जा रही है, ठीक है ना, तो धुनेर से। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस सन को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया है? नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया है सन 2008 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था का प्रारंभ 1823 में किसके द्वारा किया गया था? अब बताओ फिर, पी विडम, स्टाइफ, कमिश्नर ट्रेल या फिर मैथ्यूज। चार ऑप्शन है और राइट ऑप्शन आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कर लेते हैं। अब बताओ, 1823 में किसके द्वारा वन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के दौर में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने जंगलों की ठेका प्रथा को 1858 में बंद करा दिया था? किसने? रैमजे ने। रैमजे ने ऐसा किया था, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थापित किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया है? अब बताओ फिर किसको किया होगा? उत्तराखंड सेवा निधि को। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भारत का तितली मैन कहा जाता है? अब बताओ फिर किसको राइट करोगे? फ्रेडरिक स्मेटा को। ये फ्रेडरिक स्मेटा भी दिख सकता है आपको, तो फ्रेडरिक नाम याद कर लो, फ्रेडरिक स्मेटक। इसको माना जाता है भारत का तितली मैन। एक और क्वेश्चन इससे मोस्ट इंपोर्टेंट अभी आगे आएगा, उसको भी आपको याद करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है सीधे सीधे एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया गया है? अब बताओ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ किया गया है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है ना। पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय स्थापित किया है? अगर आपसे पूछता है तो रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नदी बचाओ आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। अच्छा, सही कथन हमें बताना है। उत्तराखंड में यह आंदोलन विष्णुप्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में था। ये तो ठीक हो गया। चंपावत में इसका उग्र रूप ये नहीं है। एक तो हमने ठीक क्या कर लिया, ए। बढ़ते हैं अगले, देखते हैं अगले में हमसे क्या किया है। इसका नेतृत्व 1911 में सुरेश भाई ने किया था। एक ये इतना उग्र था कि चंपावत में 2 महीने तक धारा 124, ये भी गलत है, ठीक है ना। कौन कौन सा सही था वो हमें बताना था, तो कौन कौन सा सही हमने यहाँ पर कर लिया, ए वाला और सी वाला, यानी ए भी सही है और सी भी सही है, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस सन में वन विभाग का गठन किया गया था? 1864 में किया गया था वन विभाग का गठन। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, तो इसकी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, तो 200 से आगे के सवालों की वीडियो को जल्दी लाइए। तो मैंने आज जीके जीएस की वीडियो ना बनाकर उत्तराखंड की इस वीडियो को बना दिया है, ठीक है ना। इसके बाद बस एक वीडियो और बचती है। उसके बाद जो उत्तराखंड में वन रिपोर्ट थी 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई है, उसके जितने भी आंकड़े होंगे, वन आंदोलन होगी, वनों की स्थिति होगी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाएंगी। और जो भारत में वनों की स्थिति है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला देखो, सिमतोला इको पार्क उत्तराखंड राज्य के किस जिले में एवं कब स्थापित किया गया? अब बताओ फिर इसके बारे में क्या पूछा हमसे। सिमतोला इको पार्क, इसकी स्थापना कब यानी और कहाँ की गई? अल्मोड़ा में है, तो अल्मोड़ा वाला एक ही दिख रहा है, तो अल्मोड़ा 2010। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भीमताल में स्थित किसके घर को तितली संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? फ्रेडरिक स्मेटक के। ऑप्शन नंबर बी है ना। अब आपसे पूछ सकता है फ्रेडरिक स्मेटक का जो तितली संग्रहालय है कहाँ स्थित है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ राइट करोगे? भीमताल में है ना। ऑप्शन नंबर इसको याद कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सातताल नैनीताल की ऊपरी चोटी जहाँ पर वनखंडी महाराज का भारत माता उद्यान स्थापित है, वो किस नाम से जाना जाता है? हिडिंबा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य का प्रथम आयुष ग्राम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा फिर बताओ। सबसे पहला आयुष ग्राम नैनीताल का भवाली गांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार आपको रिपीटेड दिखा होगा, ठीक है ना। कौन सा? बहुत ज़्यादा बार आपको जो रिपीटेड दिखा होगा उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। एक मिनट में उसको नीचे निकाल देता हूँ। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है ये वाला। उत्तराखंड राज्य का ये तो हम बना चुके हैं, नैनीताल का भवाली गांव। अगला है कांचूला खर्क प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जगह आपने देखा भी होगा, आपको याद भी होगा, लेकिन और कर लेना रिवीजन। कांचूला खर्क क्यों प्रसिद्ध है? कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक किसने शुरू किया है? अब बताओ फिर किसने शुरू किया है? गंगोत्री नेशनल पार्क ने। कहाँ है? उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिए गए हैं। उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान रामनगर, बागेश्वर, गोपेश्वर या फिर जागेश्वर। कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, देहरादून में स्थित प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, भारतीय दूर संवेदन संस्थान। प्रथम पूछ लिया अब हमसे, प्रथम में क्या कर लेते हैं फिर? इसको ही कर लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ना, ए वाला हो जाएगा। अगला देखो फिर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दूधातोली शिखर गढ़वाली जनपद, भागीरथी टिहरी, खतलिंग टिहरी गढ़वाल जनपद लिख दिया, और रूपकुंड लिख दिया बागेश्वर। ये वाला सही नहीं है, क्योंकि रूपकुंड के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पर? रूपकुंड के साथ यहाँ पर मिलना चाहिए चमोली। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगले में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों के ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संबंधित निम्न वैश्विक क्रम दिखाई देगा। सबसे पहले साड़, फिर चीड़, देवदार, फिर भोजपत्र। भोजपत्र वाला सबसे लास्ट में होगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया होगा? गौरा देवी को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? मैती किसका उपनाम है? कल्याण सिंह रावत का, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो और कब शुरू किया था ये आंदोलन आपको बताना है। 1996 में। 1996 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। अब बताओ फिर सबसे प्रसिद्ध बुग्याल स्कीइंग के लिए, चारों में से सीधे राइट कर दोगे आप औली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला और दूसरा ही बताना है हमें। पहला आ जाएगा कार्बेट, दूसरा आ जाएगा गोविंद। सिंपल सा है, कार्बेट और गोविंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कार्बेट की स्थापना आपको पता होगा, कार्बेट की स्थापना कब हुई है? कार्बेट की स्थापना तो होगी थी 1936 में। दूसरा है हमारा गोविंद, गोविंद की स्थापना हुई है 1980 में। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से उनके स्थापना वर्ष के साथ कौन सुमेलित नहीं है? कार्बेट 1936, ठीक है। फूलों की घाटी 1982,
गोविंद 1980, ये तीनों तो ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है फिर? राजाजी सुमेलित नहीं है। राजाजी इसमें हमें दिया गया है 1984, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई होगी 1983 में। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर किस वर्ष से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? जो ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये हेली राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है, ठीक है ना। फर्स्ट में हेली राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में जब बना, बाद में आज़ादी के बाद हमने क्या कर दिया? रामगंगा कर दिया। लेकिन फिर एक बार और बदला 1957 में, इसका नाम जो जिम कार्बेट थे उनकी स्मृति में क्या कर दिया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा होगा, कार्बेट ही हो जाएगा। पूरे एशिया में और भारत में कहीं भी पूछे सबसे पुराना कौन है, तो कार्बेट है। अगला देखो, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा कार्बेट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला, निम्न में से जीव विहार समूह में कौन पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा? यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमें बताना है। तो पूर्व की ओर ना, इधर साइड को हमें बताना है। केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर अल्मोड़ा, फिर लास्ट में इधर पिथौरागढ़, अस्कोट, यही आएगा ना। अस्कोट वाले कौन से दिखते हैं? दो दिखते हैं अस्कोट वाले, या विंसर आएगा? नहीं, अस्कोट आएगा। तो ये वाला ठीक कर लेते हैं। फिर इधर से सबसे उधर से पश्चिम से केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर विंसर हो गया, फिर अस्कोट हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, क्योंकि हमसे यहाँ क्या पूछा था? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यही क्रम ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? राजाजी को किया गया है। आपसे पूछेगा टाइगर प्रोटेक्ट में कौन कौन से हैं, तो आपको प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं तो आपको बताना है। कार्बेट था ना, उसके बाद राजाजी भी हो गया था, ठीक है ना। तो दोनों होने चाहिए। तो लेकिन हमसे 2016 में पूछा, तो राजाजी को राइट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। अगला, अब कौन है? कार्बेट भी है और राजाजी भी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ किस में है? सर्वाधिक बाघ हैं कार्बेट में ही। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे। अगला, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ फिर, किसके नाम पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है? किनको समर्पित है? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? मालसी डियर पार्क है, टाइगर फॉल भी है, लच्छीवाला भी है, ये तीनों तीन है फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, वन कानूनों से संबंधित है? तिलारी कांड, रूपारी कांड, हरारी कांड, निम्न में से कोई नहीं। तिलारी कांड था वन कानूनों से संबंधित, आपने पढ़ा होगा ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो जाएगा फिर? उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा? कालागढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, भीमताल में है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करोगे, गलती से कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं लगाना है, सिर्फ भीमताल लगाना है। अगला देखो, असत्य युग्म का यहाँ पर हमें चयन करना है, असत्य बताना है ना हमें, ठीक है। फिर जिम कार्बेट कहाँ था? पौड़ी में और नैनीताल में भी होगा। यहाँ पर पौड़ी और नैनीताल होना चाहिए, ठीक है। जिम कार्बेट दोबारा दे दिया नैनीताल, तो ये दोनों तो हमारे यहाँ पर ठीक हो गई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये गलत दे दिया। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन नंदा देवी वाला उत्तरकाशी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के साथ कौन सा जिला आना चाहिए? चमोली जिला आना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो फिर, अब अगले में हमसे पूछा है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से और जाना जाता है? पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको राइट आंसर आ ही गया होगा। किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष मानव नाम से। इंपॉर्टेंट है एक, इसको तो कई बार आपको भूलना है ही नहीं। और बताओ फिर, वृक्ष मानव नाम से कौन जाने जाएंगे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, याद रखना है। याद करोगे ना। अगला देखो, आराकोट अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। पहाड़ संस्थान द्वारा ये संचालित होता है। कौन? अस्कोट आराकोट अभियान। अगला देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, गलत युग्म का चयन कीजिए, हमें यहाँ पर गलत बताना है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क, तो पहले ये तो गलत आ गया, फिर यही गलत है। जिम कार्बेट कहाँ है? नैनीताल में है, और नैनीताल के साथ साथ पौड़ी में है, यानी ये तो फिर भी ठीक ही है, ये तो ठीक है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में, विंसर वाला अल्मोड़ा में, ये ठीक है। फिर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है। 270 सवालों को हम यहाँ पर बना चुके हैं। 300 साढ़े 300 के लगभग यहाँ पर और क्वेश्चन बचे, वो अगली वीडियो आएगी, उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 17वीं वन रिपोर्ट होगी, उत्तराखंड में वनों की स्थिति होगी, आंकड़े होगी, इस सब की वीडियो मैंने बनाई है। मैं आपको कमेंट में या फिर
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है ना। भारत में वनों की स्थिति भी मैंने बनाई है, तो उनसे हो सकता है कि 2 नंबर किसी वीडियो से, 2 किसी से, 2 किसी से, टॉपिक वाइज भी कवर होंगे, तो आपका एग्जाम में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोर कवर हो सकता है। तो ये इस वीडियो के लिए आपने बोला था इसके आगे की वीडियो जल्दी लाइए, तो मैंने इस पर भी जल्दी से वीडियो बना दी। अगली वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा या फिर जीके जीएस की कोई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो एक्सपेक्टेड हो, जिसमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही हो। बस उन्हीं वीडियो को मैं आपके साथ लाते रहता हूँ। चलो फिर, और हाँ, एक और चीज़ मुझे बताना है, रुको। कल की वीडियो में एक था, परसों की वीडियो में, एक पुरानी वीडियो में था ओपेक, जो पेट्रोलियम देशों का जो वो होता है ना, संबंध, ये था जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन होता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओपेक। उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1960 में, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। 1960, पिछली वीडियो का कवर करना मैं भूला था। तो ओपेक की स्थापना कब हुई है आपको याद रखना है, कब हुई है, 1960 में हुई है। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।